नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर अपग्रेड में। आज हम पढ़ने वाले हैं जून महीना के प्रतियोगिता दर्पण में दिए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका विषय है भारत एवं विश्व का भूगोल। यह टॉपिक 4 से 5 वीडियो में कवर किया जाएगा और आज हम इस सीरीज का भाग 3 पढ़ेंगे। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो कृपया इसी चैनल के ज्योग्राफी वन लाइनर के प्लेलिस्ट में जाएं और भाग 1 और भाग 2 को भी देख लें। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 होगा ये, ना कि 1012 होगा, ये 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? ब्लैक होल के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062 में। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। किस ग्रह का सूर्य के परितत्य परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति। किस ग्रह का सूर्य के परितत्य परिभ्रमण काल अधिकतम है? नेपच्यून। पुच्छल तारे कॉमेट की पूछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर, विपरीत। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन हैं? क्रमशः नेपच्यून और बुध। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। सांध्य तारे को उदय क्या
पीत करता है? पूर्व दिशा। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है क्या कहलाता है? कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कब कहलाती हैं? समदाब रेखाएं क्या कहलाती हैं? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? मंगल पर। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? उपोषण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया। वीनो फॉस्फेन जल प्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? गोटा। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? 11,033 मीटर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मैंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है?
मेडागास्कर। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम वेबल ने। फ्रांसीसी वैज्ञानिक वफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया? 7। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? कल्प या एरा। प्रत्येक कल्प को क्रमिक रूप से किसमें विभक्त किया गया? युग, इपॉक। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर जिसको ये सेशन पसंद आए वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।